नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको बहुत ही बेहतर सूचना देने आया हूं। संबंधित है आर्मी भर्ती के फिजिकल जांच प्रक्रिया से। आपको मैंने पहले सारी सूचनाएं देने का प्रयास किया है लाइव, वो भी ग्राउंड से, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की भर्ती की प्रक्रिया है, सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी। और आज हम आपको बताने वाले हैं हाइट, वेट, चेस्ट, उसके साथ साथ टैटू की जांच कैसे होती है वो हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, ये आप जहां पर वीडियो देख रहे हैं ये चैनल है आर्मी भर्ती चौपाल, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले आप हमारे से जुड़े थे जो चौपाल समाचार से, वो भी चैनल है कि उस पर सामाजिक खबरें आती हैं और इस पर केवल और केवल आर्मी भर्ती खबरें आती हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। घंटा बटन को भी दबा करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये जो एरिया है ना, इसमें जब आप फिजिकल जाँच की वो प्रक्रिया जो ग्राउंड की 1600 मीटर दौड़ की, 9 फीट टीच की, और साथ ही साथ जो आपका जिगजैग बैलेंस है और फिर बीम है, वो सारी प्रक्रिया को जब आप पूर्ण करते हैं तब आते हैं आप फिजिकल मेजरमेंट के लिए, जिसमें कि आपका हाइट, वेट एंड चेस्ट मापा जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया में बहुत ही बेहतर तरीके से जांच की जाती है। आपकी जो फिजिकल जांच है उस सारी प्रक्रिया को समझाकर, पहले भी आपको मैंने दिखाया है कि जिस तरह से आप यहाँ पर अगर आते हैं तो आपको हर वो स्टेप के साथ साथ आपको जानकारी भी दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर जानकारी भी दी जाती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जानकारी दी गई है। अभी जहाँ पे आप अपने एडमिट कार्ड की सिक्योरिटी से बैठे हैं, तो आप अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से आगे जाएंगे। हेड इसे जो ये लाइन वाला आदमी सामने वाले हेड बार पे जाएगा, ठीक है, और इस लाइन वाला जो आदमी है जो सामने हेड बार का वहाँ पे जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आपने अपना नाम, अपने पिता का नाम बोलना। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपका नाम टैली किया जाएगा। फिर आपने हेड बार पे नॉर्मल खड़े होना, दोनों पाँव जोड़ के बिल्कुल नॉर्मल खड़े होना। उसमें फिर आपका हेड नापा जाएगा। आपका हेड वहाँ पे नॉर्मल 169 होना चाहिए, ठीक है। हेड नापने के बाद आपका वेट किया जाएगा। आपका वेट हेड के हिसाब से बराबर होना चाहिए। उसके बाद आपका चेस्ट नापा जाएगा। ये कार्रवाई होने के बाद आपको आके लाइन वन जहाँ पे ये दे रखा है मेरे लेफ्ट साइड में, वहाँ बिठाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आदमी ऐसे ही करके आएगा। किसी ने कोई भी चटकी चलाकी नहीं करना। यहाँ पे जैसे आपको बता दिया, नॉर्मल खड़े होना, कोई टाइट नहीं खड़ेगा, कोई लेफ्ट राइट नहीं खड़ेगा। आपका बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कोई भी शक है या बताए पर कोई पता नहीं चला, खड़ा होकर पूछ सकते हैं। सब पता चल गया कैसे खड़ा होना, कैसे नाम, आपका नाम बोलना, पिता का नाम बोलना। यही कार्रवाई यहाँ पे होगी पीएफटी में। ये पीएमटी स्टैंड, ठीक। शुरू करें। अब मैं आगे बता दूं कि अब जब यहाँ से आते हैं ना, तो सबसे पहले आपका हाइट मापा जाता है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस हाइट को मापने में जो पक्का मेज़रमेंट है ना, इसको लेकर यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो हर तरफ से आपको समझे और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, गलती मत करना है। जो बात मैंने आपको बताई है वैसी गलती आप नहीं करेंगे और आप अपने अपने स्तर पर बेहतर तरीके से यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट देंगे। हम आशा रखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे जब भी कोई अभ्यर्थी यहाँ पर आता है तो उसको देखा जाता है कि उसके पैर में कोई कहीं पर कोई ऐसा तो नहीं है कि जो उसके हाइट को बढ़ाने की प्रक्रिया है, तो इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वहाँ पर वो भी जांची जाएगी। अब जब आप वहाँ पर जब जाते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, आप सांस लेकर और अपने आप को लंबा खींचकर उसको नहीं पूरा कर सकते हैं हाइट। वो आप एक नॉर्मल वे में आप वहाँ पर खड़े रहें और फिर उसके बाद हाइट वहाँ पर आपको मापा जाता है। तो ये बातें पहले हाइट की होती है। अब आपको मैं ये बता दूं कि हाइट के बाद आपका चेस्ट मापा जाता है। और ये चेस्ट जो है ना, इसमें दो तरह से आपको मापना है। सबसे पहले जो है वो पहला आपका जो है वो चेस्ट है, आप अपनी नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। मैं बार बार कहूँगा, ये नोटिफिकेशन के
अकॉर्डिंग आपको चेस्ट देखना है। जैसे कि अभी अगर मैं अग्निवीर की बात करूं, जिसमें कि जीडी कैटेगरी या अन्य जो कैटेगरी की है, तो उसमें 77 जो है ना, ये आपका पहले होना चाहिए चेस्ट में, और इसको फुलाने के बाद जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर जो है वो एक्सपेंड करना चाहिए आपका चेस्ट, जो आवश्यक है, जो इसमें हवा भरने के बाद जो है उसके बाद होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें गड़बड़ी क्या हो जाती है वो भी आपको मैं बता दूं कि पहले ही लोग हवा भरकर पूरा चेस्ट को पूरा फुला जो पूरा कर लेते हैं, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर जो एक्सपेंशन की बात होती है वहाँ पर जाकर वो फेल कर जाते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है ना वो उसको पहले समझ लीजिएगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर पहले वाला जो है वो आपके मिनिमम जो है वहाँ तक तो पूरा होना ही चाहिए, और फिर आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने वाली बात है वो भी पूरी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। अब आप आती है बात वेट की, तो ध्यान रखिए वेट को लेकर एक चार्ट है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका मिनिमम इतना है और उसके बाद का जो है वो ये होता है, नहीं, एज वाइज और ये सारा कैटेगरी जो दिया गया है आप स्क्रीन पर देखिए, आप समझ जाइएगा कि आपको वेट कितना चाहिए। अब आगे की बात आती है, देखिए अब यहाँ पर टैटू को लेकर जांच की जाती है कि टैटू का जो आपका है, जो जहाँ पर जिसके लिए अलाउ किया गया है उन लोगों को तो अलाउ है, लेकिन ऐसे लोग जिनके लिए टैटू का अलाउ नहीं किया गया है वो उसके लिए जांच की जाती है, और उसको आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कहीं से भी, मैं फिर से कहना चाहूँगा एक बात और, ऐसे में ये बातें जो है ये जागरूकता के लिए बता दूं कि जितनी चालाकी मैंने कभी कभी ये देखी है कि कुछ अभ्यर्थियों ने कुछ चालाकी करने का प्रयास किया है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ भारतीय सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है, इसके जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो बचपने की जो चालाकी है उस सारी चालाकी को समझते हैं। कहीं से भी आप इस तरह की कोई गड़बड़ी करने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, इन सारी प्रक्रिया को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है, और इस प्रक्रिया को लेकर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की कहीं से गुंजाइश नहीं है। इसीलिए आपको हम फिर से कहेंगे, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। आपका जो जांच है, आपका जो फिजिकल जो ये है वो आपका निश्चित ही वैसा ही होगा, और उसी की जांच की जाएगी, लेकिन आपको उसके डायरेक्शन को फॉलो करना है, किस तरह माप करना है, किस तरह आपको वहाँ पर अपने आप को लेकर आना है, उस सारी प्रक्रिया को आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो पर दिखा भी रहा हूँ। अब एक बात और है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से मदद करने की पेशकश कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से मदद करने की पेशकश कर रहा है, तो समझ लीजिए वो ठगने का प्रयास कर रहा है। आप उससे बचिए, और अन्य को बचाने के लिए इस व्यक्ति की सूचना संबंधित आरोग्य पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को दीजिए, जिससे कि इस तरह की समस्या पर विराम लगाया जा सके। भारतीय सेना की जो भर्ती प्रक्रिया, इसके जो इतिहास है, गौरवान्वित करने वाला जो इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है, उसके अनुरूप ही है, और इसमें कहीं से कोई संशय नहीं किया सकता। ये आज की बातें थी। हम फिर से कहना चाहेंगे, आर्मी भर्ती चौपाल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे जो फेसबुक पेज है उसको भी अप्लाई कर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ हम आपसे ये भी कहेंगे कि कमेंट के रूप में सहयोग दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आपको किस तरह की जानकारी चाहिए। यही आज की बातें थी। तमाम दर्शकों का, और साथ ही साथ यहाँ के आरोग्य अधिकारी, पदाधिकारी और इस तरह से जो प्रक्रिया को कर रहे हैं उन सारी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। इस तरह की आप प्रक्रिया, स्वच्छ निष्पक्ष प्रक्रिया यहाँ पर संपर्क करा रहती है। आज की बातें थी। तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब फिर से कर लीजिए, हमसे मिलकर बेहतर समाज बनाने कमेंट करिए। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए, धन्यवाद।